नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मणिपुर हिंसा किसने नहीं सुनी? विपक्ष ने तो इसको मुद्दा बनाया कि मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। हम सब ने एक शर्मनाक वीडियो देखा जिसमें एक महिला को निवस्त करके और एक भीड़ जो है घुमा रही थी। हालांकि बाद में चीज़ें खुली तो पता चला कि वो एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई थी। किन्हीं युवकों को इस बात के लिए तैयार किया गया था और सोचिए प्लानिंग कितनी की गई कि आर्मी मैन की पत्नी उसको इस तरह से किया गया ताकि नैरेटिव बनाने वाले पूरे देश में मोदी सरकार को दुनिया में बदनाम कर सकें। इस पर जो वहां के मुख्यमंत्री हैं और केंद्र की जो गृह मंत्रालय है उन लोगों ने इसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश की, लेकिन जिस तरह की प्लानिंग देश की आज़ादी के बाद से कांग्रेस की सरकारों में वहां छूट दी गई, जहां घुसपैठ को बढ़ावा दिया गया, उसका कारण यह था कि मणिपुर में अंदर ही अंदर मणिपुर को पूरी तरह से जो घुसपैठिए हैं उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। गंभीरता इसी बात से समझिए कि 996 सोच सकते हैं आप, लगभग 1000 हो गया, ऐसे नए गांव उन घुसपैठियों ने बसा लिए जो कहीं घुसपैठ करके म्यांमार से या बाकी देश से आए थे। अब आप सोचिए 1000 गांव बहुत बड़ी संख्या होती है, 1000 घर अपने आप में बड़े होते हैं, ये गांव बस गए। फिर उनके पास हथियार, नशे की चीजें, अवैध धंधे, ये सब चला तो पैसा भी आ गया और उस पैसे के बल पर वहां पर जो वहां का बाकी और कैटेगरी, मतलब आप समझ लीजिए जो कुकी है, नागा है, इन्होंने मैतेई को परेशान करना शुरू कर दिया जो वहां के मूल निवासी हैं। और ये हालत यहां तक आ गई कि हमले हुए, झगड़ा हुआ, 226 मौतें हुई, लगभग जो है 1500 घायल हुए और 60,000 लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हुए। वो थे मैतेई समाज के लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग। अगर वो इस राहत शिविर में नहीं आते तो मार दिए जाते। अब केंद्र ने उनको राहत शिविर में पहले रखा, फिर उनकी सुरक्षा की और अब धीरे धीरे उनकी वापसी हो रही है। अब केंद्र की तरफ से जो सख्ती की गई उसका नतीजा यह है कि जो घुसपैठिए हैं अब उनको बायोमेट्रिक पहचान करके और वापस भेजने का काम शुरू हुआ है। अब शुरुआत हो चुकी है। तो पहले लॉट में अभी तक आपको बता दूं कि 38 जो इस तरह के घुसपैठिए थे उनको म्यांमार में वापस भेजा गया है और इसके लिए जो सीएम हैं एन बीरेन सिंह, उनकी तरफ से एक्शन लिया गया है। प्रशासन को इस काम में लगाया गया है कि बायोमेट्रिक लोगों की पहचान की जाए, जो कि बहुत कठिन काम है क्योंकि वो कब से आकर बस गए हैं। सारे फर्जी दस्तावेज उनके पास हैं। जैसा आपने देखा है कि पश्चिम बंगाल आप देखिए, वहां जिस तरह से बांग्लादेश के आए हुए घुसपैठिए हैं, म्यांमार के लोग वहां भी हैं, उनके पास आधार कार्ड भी है, बैंक खाता भी है, पैन नंबर भी है, वोटर कार्ड भी है। कैसे पता लगाओगे? एजेंसियों के लिए कठिन काम है, लेकिन किया जा रहा है। अब ये मणिपुर में शुरू हुआ है, वहां बार बार हिंसा होती है। उसका रीजन यह है कि उन लोगों ने जो घुसपैठ की है वहां अफीम की खेती शुरू कर दी और उसके कारण जो स्मगलिंग होती है ड्रग की, उसके कारण ड्रग कारोबारी वो गुंडे जुड़े हुए हैं, उनके पास अवैध हथियार हैं, आधुनिक हथियार हैं, तो उनका इस्तेमाल करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। और वहां मैतेई समाज की तो हालत ये है कि हालांकि आज वो टक्कर ले रहे हैं, केंद्र की तरफ से उनको मदद की गई है, दोनों तरह से की गई है, लाइसेंस दिए गए हैं, लाइसेंसी हथियार हैं, लेकिन फिर भी हम समझिए कि हिंदुओं की एक आदत है कि हम कभी भी किसी पर प्रहार नहीं करते, अनावश्यक किसी की वस्तु नहीं छीनते, महिलाओं का सम्मान करते हैं, हमारे कल्चर में नहीं है। और इसके कारण जो दूसरा पक्ष है वो हमेशा हावी रहने की कोशिश करता है। वो सोचता है कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं है, हमारा ये धैर्य है। लेकिन अब जो एन बीरेन सिंह ने ये कार्रवाई शुरू की है, केंद्र सरकार से इसको सपोर्ट मिल रहा है और अब तो चुनाव का माहौल है। लेकिन आपको बता दूं कि पूरी तैयारी गृह मंत्रालय ने और मणिपुर की सरकार ने कर दी है। जैसे ही ये चुनाव खत्म होंगे इसके बाद आप एक बड़ा एक्शन, एक सर्जिकल स्ट्राइक मैं उसको बोल सकता हूं, एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक वहां पर होने जा रहा है। बहुत लोग कहते हैं कब रुकेगी ये हिंसा, कब वहां एक्शन होगा, कैसे होगा। काम कठिन है, लेकिन वहां सेना को लगाया गया है। अभी और बड़ी संख्या में वहां इसको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। अभी अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां और लगाने की आवश्यकता है। और अभी आप देख ही रहे हैं कि चुनाव का माहौल है।
अगर कहीं भी जरा सी कोई घटना हो गई तो इसको विपक्ष वाले मुद्दा बना लेते हैं। और इसीलिए कोई ऐसा मौका अभी चुनाव के टाइम पे नहीं देना चाहती है केंद्र की सरकार कि किसी को ये नैरेटिव बनाने का काम मिल जाए कि साहब देखिए केंद्र की सरकार, मोदी सरकार क्या कर रही है। अभी आप देख रहे हैं एक घटना हुई, महिला को निवस्त्र घुमाया गया, ये कोई किसी को अच्छा लग सकता है क्या? सरकार ने उस पर संज्ञान लिया, FIR दर्ज की, गिरफ्तारी हो गई। अब इसके आगे क्या? मोदी जी इस्तीफा दो, एन बिरेन को हटाओ, यहां सरकार को हटाओ, राष्ट्रपति शासन लगाओ। एक अपराध हुआ, उसमें एक्शन हुआ, गिरफ्तारी हो गई, एक घटना है। ऐसी इस देश में रेप की कितनी घटना होती हैं, तो क्या सरकार गिरा देनी चाहिए? और हर घटना पे मोदी जी जिम्मेदार है। और ये जहां कहीं कुछ बात हो जाए तो कहेंगे मोदी जी वहां क्यों नहीं गए, मणिपुर कब जा रहे हैं। मतलब अगर संदेश खाली इस देश में हो रहा है पश्चिम बंगाल में, और वहां सामूहिक रेप नाबालिग बच्चियों से हो रहे हैं, 300 के करीब तो FIR तक दर्ज हो गई कुछ ही घंटे में। महिलाएं आगे आकर बता रही हैं कि TMC के गुंडे हमको उठा कर ले जाते हैं कई कई दिनों के लिए, और जब उनका मन भर जाता है तब घर में छोड़ के जाते हैं। कितनी शर्मनाक बात है। क्या ये उस मणिपुर की एक महिला को निवस्त्र घुमाने वाली घटना वो भी कम नहीं है? लेकिन क्या ये कम है मणिपुर वाली? लेकिन जैसे ही संदेश खाली पर कोई बात करना शुरू करते हैं भाजपा वाले, तो विपक्षी वाले तुरंत मणिपुर पे आ जाते हैं। भाई संदेश खाली के सारे अपराधी क्या पकड़े गए अभी तक? उत्तर है नहीं। एक शाहजहां शेख पकड़ा गया है, बाकी तो खुला घूम रहे हैं। तो रेप करने वाले 300 महिलाओं के साथ खाली कोई संदेश खाली में शाहजहां शेख थोड़ा ही था, उसका पूरा गैंग है। वो महिलाएं और वहां के नागरिक बता रहे हैं कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। और एक संदेश खाली नहीं, ऐसा पश्चिम बंगाल में दसियों संदेश खाली है। तो सब तो जेल में नहीं गए हैं, उस पर पूरा विपक्ष मौन रहता है, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। नैरेटिव बनाने के लिए कुछ भी बनाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि एक तरफ एन बिरेन ने अब ये जो काम शुरू किया है कि वहां जितने घुसपैठिए हैं उनको निकाल कर उनके देश डिपोर्ट किया जाए। अब आप देखेंगे ये खबर अभी आई नहीं है, क्योंकि संख्या अभी कम है, कहीं 76 भेजे गए हैं, एक जगह 36 भेजे गए हैं। लेकिन जब ही ये खबर चलेगी आप देखना विपक्षी दल इसको मुद्दा बनाएंगे। और ममता बनर्जी तो साफ बोलती है, कोई भी एक भी घुसपैठिए को मैं निकलने नहीं दूंगी, CA लागू नहीं होने दूंगी, NRC लागू नहीं होने दूंगी, सब बोलते हैं। केरल का मुख्यमंत्री बोलता है, दिल्ली का मुख्यमंत्री बोलता है, ममता बनर्जी ने बोल दिया, और RJD के नेताओं ने बोल दिया। ये तो सब इसी पक्ष में है। राहुल गांधी तो विरोध में बैठ गए। तो कुल मिलाकर के ये विरोध में बैठ गए तो बढ़ावा दे रहे हैं, तो कार्रवाई नहीं करने देंगे। इनकी मंशा यही है कि ये घुसपैठिए भारत में बने रहें, ताकि भारत के लिए सिरदर्दी पैदा रहे, सिरदर्दी बनी रहे, हिंदुओं पे हमले होते रहे, इसी तरह महिलाओं के साथ रेप होते रहे, ड्रग का कारोबार पनपता रहे, देश बदनाम होता रहे। लेकिन अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि केंद्र में इस बार फिर से मोदी सरकार आने वाली है। और इस बार आप देखेंगे ये कड़े फैसले लेने के लिए मोदी जी ने कहा है, वो इसीलिए कहा है, खास तौर पे जो ये नॉर्थ ईस्ट में अशांति फैलाने का एक षड्यंत्र किया गया। आप देखेंगे, मेरी बात नोट कर लो, मोदी जी पहले 100 दिन में जो बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, वो एक नॉर्थ ईस्ट को इन षड्यंत्रकारियों से मुक्त कराने का काम करने वाले हैं। पंजाब में काफी हद तक समस्या सोल्व कर ली गई है, कश्मीर में सोल्व कर ली गई है, लेकिन केरल भी बाकी बचा है। और दूसरा बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक पश्चिम बंगाल में होगा। ये घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जैसे ही आप देखेंगे ये चुनाव निपट जाएगा, लोकसभा का रिजल्ट आउट हो जाएंगे, मोदी जी शपथ ले लेंगे, उसके पहले जो 100 दिन होंगे उसमें मोदी सरकार ये बड़ा एक्शन लेने जा रही है, जिसमें एक नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर का भी मामला है, पूरा क्लीन हो जाएगा, आपको मैं भरोसा दिलाता हूं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।